नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। कल खतियानी झारखंडी पार्टी का गठन झारखंड में होगी, जिसके बाद से सियासत का बाजार गर्म है। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि खतियानी झारखंडी पार्टी के अध्यक्ष सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो हैं। वहीं इस पार्टी के महासचिव के पद पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव हैं। इस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो अभी वर्तमान में खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति की जो मांग कर रहे थे, वो लोग भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ ही विभिन्न दलों के लोग भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं। अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद लगातार झारखंड के विभिन्न जिलों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे थे। कई तरह की चर्चाओं के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अब झारखंड में एक नई पार्टी का गठन होना चाहिए, जिसका नाम खतियानी झारखंडी पार्टी है। हम आपको आज इसी पार्टी के अध्यक्ष अमित महतो से मिलवा रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है और खतियानी झारखंडी पार्टी का आने वाले दिनों में किस तरह का संघर्ष होगा और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम सीधा अमित महतो से जुड़ते हैं और उनका क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अमित महतो। खतियानी जोहार अमित दा। खतियानी जोहार दादा। आपने तो निर्माण कर दिया। जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि ये भविष्य के गर्द में है कि आने वाले दिनों में पार्टी का निर्माण होगा या क्या कुछ होगा। पूरे झारखंड का दौरा करते हैं और फिर खतियानी झारखंडी पार्टी का गठन करते हैं। अब आप अध्यक्ष पद पर हैं। क्या ये पार्टी सिर्फ खतियान को लेकर के संघर्ष करेगी? जी, खतियान को लेकर और खतियानियों के लिए जी, खतियानियों की जो आवश्यकताएं हैं, आज के समय में उनको पहचान नहीं मिला है, उनके हाथों को रोजगार नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि यदि रोजगार नहीं हो तो उनकी आवश्यकताएं खत्म नहीं होगी। जिस दिन लोगों में अत्यधिक इच्छाएं होती है, आवश्यकता पैदा होती है और इसकी पूर्ति के लिए ही लोगों को अधिकार दिया गया है। और यदि कोई इस अधिकार का हनन करे तो ये सर बर्दाश्त के योग्य नहीं है, चाहे वो राज्य का साधारण व्यक्ति हो या फिर राज्य का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। विरोध तो सर स्वाभाविक है और इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया। अगर सारी चीजें सुनियोजित तरीके से होती चली आती, सारे लोगों को अधिकार मिलते चले आते, तो आज ना पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ती, ना ही मुझे जेएमएम छोड़ने की आवश्यकता पड़ती। जी, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि मैं मंथन कर रहा हूं और इस पर चर्चा हो रही है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, अगर सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाती है तो क्या ये पार्टी आगे भी संघर्ष जारी रखेगी या क्या कुछ उद्देश्य होगा? सर देखिए, पार्टी की जो बातें हैं जी, आज नहीं, जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ उसके संविधान में ये लिखित है, संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी उस दिन तमाम खतियानदारियों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% नियोजित कराया जाएगा। परंतु सर देखिए, ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले भी आपको ज्ञात होगा कि हेमंत जी की सरकार थी 14 महीनों की और वो सरकार की बुनियाद भी इसी खतियान पर आधारित थी और इसीलिए उन्होंने सरकार को गिराया भी था। और 2019 का जो इनका प्रमुख एजेंडा था, जो मुद्दा था, वो भी यही था कि खतियान के आधार पर हम स्थानीय नीति का निर्धारण करेंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ सर। देखिए, परिस्थिति जो है आवश्यकता को पैदा करती है और आवश्यकता जब चरम पर हो सर, तो ऐसे में वक्त का निर्धारण नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी का निर्माण किया। कोई मैं सिर्फ नहीं हूं सर, हम सब लोग हैं जो भी खतियानदारी हैं, तमाम लोगों ने इस पार्टी को बनाने का काम किया है और एक एक खतियानी अपनी हक अधिकार को लेकर रहेंगे आने वाले दिनों में। और हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है, जो आज झारखंड इन 21 सालों में पिछड़ गया है, 21 सालों में जो बच्चों को रोजगार नहीं मिला, कम से कम उनके बच्चे आने वाले दिनों में रोजगार से युक्त हों और हमारा झारखंड जो आज जिस पिछड़े पैदान पर है, तो आने वाले दिनों में कैसे ये अग्रणी पंक्ति में शामिल हो, कैसे हमारा झारखंड विकास के मार्ग पर चले नहीं वरन दौड़े, इस बात की चिंता करती है ये पार्टी। आने वाले दिनों में सर दिखेगा।
अमित दा, एक सवाल ये भी है कि इन दिनों जैसे आप जानते हैं कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जो अब वो भी अब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कहती है, उसमें से एक बड़ा चेहरा टाइगर जयराम महतो का सामने आता रहा है। क्या आपकी पार्टी में या उनसे बातचीत हुई है, या फिर कोई बड़ा दायित्व टाइगर जयराम महतो को भी आपके पार्टी में मिल सकता है, या बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, आज नहीं सर, काफी पहले से हमारी बातचीत है और सारे लोगों की जो मंशा है जी, भली बातें हम समझ सकते हैं, चाहते भी हैं कि एक एक आंदोलनकारी, और हम एक एक आंदोलनकारी का सम्मान करते हैं, चाहे वो जयराम रहे या फिर हमारे लोबिन बाबू रहे या फिर तमाम आंदोलनकारी साथी जितने भी हमारे इस झारखंड प्रदेश में अपनी हक हुकूक के लिए आंदोलित हैं, हम ऐसे तमाम लोगों का हम सम्मान करते हैं और स्वीकार करते हैं। तो क्या 2024 का जो चुनाव है वो इसी पार्टी को लेकर के अब लोग, क्योंकि वैकल्पिक तौर पर तीसरे मोर्चे की ओर कहीं ना कहीं लोग देख रहे थे, आस लगा के बैठे थे, और खास करके युवा तबका जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की ओर जो है वो लगातार देख रहे थे। ऐसे में क्या ये पार्टी आने वाले दिनों में, क्योंकि और भी कई बैनर हैं जिसके तहत आंदोलन हो रहे हैं, क्या सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे, एक ही स्टेज होगा? बिल्कुल सर, जो भी झारखंड की समृद्धि की चाह रखता है निसंदेह हमारी पार्टी उसको वेलकम करती है, स्वागत करती है। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो इनकी मनमानियां अभी तक बढ़ी हुई है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, तमाम मनमानियों को, तानाशाही को तोड़ने के लिए ये पार्टी बनी है और आने वाले दिनों में एक नहीं पूरे झारखंड की 81 विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार देने का काम करेगी और तमाम खतियानी जिताने का काम करेंगे, एक एक खतियानियों को, ताकि आने वाले दिन एक एक खतियानी हमारा सदन के अंदर घुस सके और एक एक नीति निर्णय, एक एक कानून खतियानियों के हित में बना सके। इस बात का हमें चाह है सर, यानी पार्टी की चाहत है जी। खतियानी झारखंडी पार्टी 2024 के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये बात अमित महतो अध्यक्ष कह रहे हैं खतियानी झारखंडी पार्टी के? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई हो आपको अमित जी। आप इसी तरह संघर्ष करते रहें, ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। खतियानी जोहार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। खतियानी जोहार। और एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं, गिरिडीह के लिए क्या कहेंगे आप, और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि आपके पार्टी में महासचिव के तौर पर गीता श्री उरांव हैं। महिलाओं की कहीं ना कहीं भागीदारी कम दिखती है, खास करके झारखंड में अगर हम देखें तो। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए भी, और गिरिडीह में खास करके थोड़ा सा असर कहीं ना कहीं कम है, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए भी अमित महतो? सर, महिलाएं हमें पैदा करती हैं सर, पुरुष कभी महिला की तुलना नहीं कर सकते हैं। महिला सर्वोपरि है, हमारी माँ बहनों की ताकत असीम है और ये अतुलनीय है। हमारी पार्टी सर महिला को सम्मान देती है, महिला को अधिकार देती है कि हर परिस्थिति में हर चीज को बेबाक कहने के लिए वो तैयार रहे। कभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी बातों को निसंकोच कह सकती हैं और अपनी बातों को हमारी पार्टी फोरम में रख सकती हैं। गिरिडीह के लिए क्या कहेंगे? संगठन का विस्तार होगा तो गिरिडीह के, आप 81 विधानसभा कह रहे हैं, खास करके गिरिडीह के जो दर्शक हैं कई सवाल हमसे पूछे थे, तो हमने कहा कि ठीक है, हमारी जब बातचीत होगी तो सवाल ये जरूर रखेंगे। गिरिडीह ही नहीं सर, तमाम झारखंड वासियों को जो खतियानी है, हम कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग जाग जाएं। जिस दिन आप जागेंगे निसंदेह आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता है। हम गिरिडीह के एक एक माँ बहनों को कहना चाहते हैं, एक एक भाइयों को कहना चाहते हैं, एक एक हमारे पिता तुल्य हमारे बुजुर्गों को कहना चाहते हैं कि खतियानी झारखंडी पार्टी आपकी पार्टी है, आपके लिए बनी हुई है और एक एक लोगों को न्याय दिलाकर ही दम लेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। खतियानी जोहार अमित दा। खतियानी जोहार सर। झारखंड में पत्ते से पत्तल बनाने का धंधा गांव-गांव में होता है। यहाँ बने पत्तल की मांग न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी होती है। ग्रामीण इसे बाजारों में भी ले जाकर बेचते हैं
उनकी माने तो यह प्रदूषण नियंत्रण का अच्छा विकल्प है, लिहाजा सरकार को इसे प्रमोट करना चाहिए। गांव वालों की माने तो पत्तल 90 पैसे से लेकर 1 रुपए 20 पैसे दर में बिक जाते हैं। आजकल शादी विवाह समारोह में प्लास्टिक के पत्तल का उपयोग होता है, जो फेंके जाने के बाद प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर मवेशी उसे गलती से खा लें तो उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन पत्ते के पत्तल में खाने से भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उपयोग के बाद फेंके जाने पर यह जानवरों का चारा भी बन जाता है। और इसी उपयोगिता और ग्रामीण आदिवासियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डबल एलिफेंट कंपनी लगातार इन प्रयासों में जुटी है। तो आइए डबल एलिफेंट के साथ कारोबार से जुड़कर आदिवासी बहुल इलाकों के आदिवासी माताओं बहनों को मजबूत करें और उन्हें रोजगार की दिशा में सहयोग करें। जय झारखंड।